हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क का मैंने पिछला क्लास में पहला शीट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा शीट शुरू होगा। टोटल इसमें 3 शीट है। ठीक है, आज मैं दूसरा शीट शुरू करूंगा। 2-3 क्लास में ये शीट भी समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा शीट भी 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कंसेप्ट तो कुछ होता नहीं, कंसेप्ट तो वही है टोटल वर्क का, एफिशिएंसी का, बस उतना ही कंसेप्ट में पूरा टाइम एंड वर्क नचता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होता है उसकी टाइप बहुत ज्यादा होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बहुत ही प्रकार का वैरायटी प्रकार का क्वेश्चन बनता चला जाता है। ठीक है, ठीक है, आज जो हमारा क्वेश्चन सब होगा दूसरा सीट का, जो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे वो पिछला कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, जो हम पिछला सीट में पढ़े थे बस वही बेसिक चीज सब यहां भी अप्लाई होगा। ठीक है, उसी से हमारा क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। नया टाइप का क्वेश्चन आता चला जाएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और मैं और अच्छी तरीके से क्लास ले पाता हूं। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को प्रमोट करो। ठीक है, दूसरा बात यह है कि मेरा कोई सा भी क्लास देखते हो, मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो, तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो। कोई सा भी चैप्टर अगर तुम्हारे यूट्यूब ना तुम्हारे मोबाइल पर आता है तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो। पहला क्लास से देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, उसका पहला क्लास खोलो, पहला क्लास उस चैप्टर को देखेगा तो मेरा गारंटी है कि तुमको बाकी टीचर से और सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा और तुम मैथमेटिक्स सीख पाएगा। ठीक है, चलो मेरा भाई क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आसान आसान क्वेश्चन है, ध्यान से निपटाओ। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन बताना? ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है बताना। ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा और इफिशियंसी आ जाएगा। नहीं तो तुम बताओ यहां से टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। 35 और 15 का एलसीएम कितना बनेगा बताना। 35 और 15 का एलसीएम कितना बनेगा? तो 35 क्या है, 105 होता है, 15 से 105, 105 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा, 105 यूनिट का हो जाएगा, 105 यूनिट का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 105 यूनिट का। ठीक है, अच्छा हमको ये बताओ टोटल वर्क अगर 105 यूनिट का है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताओ। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहां से बताना मेरे भाई। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 105 बटा का 35, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको ये बताओ बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 105 बटा का 15, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का हो जाएगा, 7 यूनिट का। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का हो जाएगा, 7 यूनिट का। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे काम करो। देखो ध्यान से यहां से पढ़ना, उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो हमको ये बताओ ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ए का 3 है, बी का 7 है, तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 10 यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अकेला ए शेष कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है ध्यान से सुनना, पहले मैं उस पर फोकस करता हूं। क्वेश्चन में हमको यह निकालना है कि ए अकेला शेष कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, टोटल वर्क का नहीं, टोटल वर्क जो शेष कार्य बचेगा उसके 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। उन्होंने एक साथ तक 8 दिन तक काम किया, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का एफिशिएंसी टोटल है 10, यानी एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 दिन में कितना काम किया होगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 दिन, ना सॉरी 7 दिन नहीं 8 दिन है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम किया होगा, ये बताओ मेरे भाई। एक दिन में 10 यूनिट का काम किया करता है, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 80 यूनिट का काम किया होगा, 80 यूनिट का। 8 है ना, 8 दिन में 80 यूनिट का काम किया होगा, 80 यूनिट का। ठीक है, तो 8 दिन तक काम किया, उसके बाद बी का छोड़ दिया। 8 दिन तक दोनों साथ किया है ना, काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ दिया। लेकिन ए मेरे भाई शुरू से लेकर लास्ट तक टिका रहा, ए शुरू से लेकर लास्ट तक टिका रहा। ठीक है,
तो अकेला ए शेष कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई रिमेनिंग काम कितना बचा होगा, बताना। ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में, सॉरी 8 दिन में 80 यूनिट का काम पूरा कर लिया। ए प्लस बी दोनों मिलकर है ना 8 दिन में 80 यूनिट का काम पूरा हो गया, उसके बाद बी छोड़कर भाग गया। तो तुम बताओ मेरे भाई 80 यूनिट का काम तो फाइनल हो चुका है ना, 80 यूनिट का काम तो ये करके भाग गया ना, 80 यूनिट तक का काम दोनों मिलकर कर लिया। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, यहां से बताना रिमेनिंग काम कितना बच गया। तो 105 में से 80 घटाना है, यही तो रिमेनिंग काम बचा होगा, यही तो रिमेनिंग काम बचा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये 25 यूनिट का रिमेनिंग काम बचा होगा। कितना काम बचा होगा, रिमेनिंग 25 यूनिट का काम बचा होगा, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग काम है बी छोड़कर भाग गया, और ये रिमेनिंग काम अकेला ए को करना है, ये रिमेनिंग काम अकेला ए को करना है, ठीक है। यही रिमेनिंग काम अकेला ए को करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिमेनिंग काम है अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग काम है उस रिमेनिंग काम का 60% हिस्सा को ए कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग काम है उसको ए कितना दिन में फाइनल करेगा, नहीं। जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है उसका 60% हिस्सा ही ए को करना है, तो उसमें कितना दिन लगेगा ए को, ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई रिमेनिंग काम कितना है, 25 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना है, 25 यूनिट। 25 यूनिट, इसका 60% निकालना है। तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। 60% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। 3/5 होता है, यानी इतना ही काम उसको करना है, इतना ही काम उसको करना है। तो तुम बता बराबर 5 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, यानी 15 यूनिट का ही काम करना है। ए को रिमेनिंग वर्क का 60% ही काम करना है, जो रिमेनिंग वर्क है उसका 60% ही काम करना है, यानी ए को 15 यूनिट का ही काम करना है। तो कितना दिन में पूरा करेगा ए, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो 15 यूनिट का काम ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 तो एफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो ये 15 यूनिट का काम जो है वो ए 5 दिन में पूरा कर देगा। ए 15 यूनिट का काम जो है वो 5 दिन में पूरा कर देगा, 5 दिन में पूरा कर देगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहला लाइन में ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, पहला लाइन में ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है और बी का एफिशिएंसी कितना है उसका रेशियो दे दिया, 3:7 है, 3:7। और तुमको मैं पिछला क्लास में बताया था कि एफिशिएंसी चाहे रेशियो में रहे चाहे नॉर्मल रहे, दोनों समान होता है। चाहे एफिशिएंसी रेशियो में रहे या ऐसे रहे, दोनों का वैल्यू समान होता है, ठीक है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है, इसका मतलब ए का एफिशिएंसी 3 हुआ, बी का एफिशिएंसी 7 हुआ, ठीक है। आगे पढ़ो। एक साथ काम करने पर वे 10.5 दिन में काम पूरा कर सकता है। इसके कहने का मतलब यह है, इसके कहने का यह मतलब है कि ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करता है, ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करता है, ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त कर देता है, 10.5 दिन में। 10.5 दिन का मतलब हुआ 21/2 दिन में समाप्त कर देता है, 21/2 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करता है तो पूरा काम 21/2 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करा है कि वे 8 दिन तक काम साथ करता है, ठीक है। यानी ए प्लस बी मिलकर 8 दिन तक साथ काम किया, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन तक साथ काम किया, 8 दिन तक साथ काम किया, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन तक साथ काम किया, इसके बाद छोड़कर भाग गया, 8 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद बी छोड़कर भाग गया हुआ। आगे जिस लाइन में लिखा हुआ है उसमें मैं ये बताता हूं कि दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़कर भाग गया, ठीक है। तो शेष कार्य का 60% हिस्सा अकेला ए द्वारा कितना दिन में पूरा किया जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन में पहले ये बताओ हमको टोटल वर्क है, हमारे पास टोटल वर्क है, क्योंकि हमारे पास दोनों का एफिशिएंसी है। ए का एफिशिएंसी है हमारे पास, ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। और बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। एफिशिएंसी चाहे रेशियो में रहे या ना रहे, दोनों बात सेम होता है। तो ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 7 यूनिट, हमारे पास दोनों का एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन तुम बता भाई, क्या मेरे पास टोटल वर्क है, क्या मेरे पास टोटल वर्क है, बताओ। मेरे पास टोटल वर्क है, यहां से क्या टोटल वर्क निकलेगा, अकेला डाटा है, एलसीएम वगैरह लगा के टोटल वर्क निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क निकलेगा तो निकलेगा कैसे, इसमें थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुना मेरे भाई। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 7 है, तो हमको ये बताओ ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 10 यूनिट। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, 3 इसका 7 इसका 10 नहीं हो जाएगा।
ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी हो गया 10, और ए प्लस बी मिलकर 100% काम को 21/2 दिन में पूरा करता है। 100% काम को 21/2 दिन में पूरा करता है। तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस बी अगर किसी काम को 100% काम को 21/2 दिन में पूरा करेगा तो कुछ ना कुछ यूनिट काम पूरा किया होगा, वही टोटल वर्क हो जाएगा। अरे बताओ ना, अगर 100% काम फाइनल करता है 10.5 दिन में यानी 21/2 दिन में, तो कुछ ना कुछ यूनिट काम किया होगा ना। तो तुम बताओ यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। देखो ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी है 10 यूनिट, यानी एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करता है, 10 यूनिट का काम करता है। एक दिन में ए प्लस बी 10 यूनिट का काम करता है। तो तुम बताओ ए प्लस बी मिलकर कितना दिन काम किया हुआ है, टोटल 21/2 दिन काम किया हुआ है, पूरा काम फाइनल हो चुका है। तो कितना यूनिट काम किया होगा बताओ मेरे भाई। एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो बताओ 21/2 दिन में, 21/2 दिन में इतना ही यूनिट काम किया होगा, इतना ही यूनिट काम किया होगा। तो 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा, 126 यूनिट का हो जाएगा। बताओ ना, यही तो बनेगा टोटल वर्क, 126 यूनिट, यही तो बनेगा टोटल वर्क। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है। टोटल वर्क यहां से निकल गया 126 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 8 दिन तक साथ काम किया। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों मिलकर अगर 8 दिन तक साथ काम करेगा तो कितना यूनिट काम खिंचा जाएगा, ये बताओ। ए प्लस बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर 8 दिन तक साथ काम किया तो कितना यूनिट काम खींच दिया होगा। 8 दिन में कितना यूनिट काम घिस दिया होगा, एक दिन में 10 यूनिट, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 80 यूनिट काम घिस दिया होगा। 80 यूनिट काम घिस दिया होगा, दोनों मिलकर 8 दिन में 80 यूनिट काम घिस दिया होगा। तो तुम बता मेरे भाई, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। टोटल वर्क है कितने का, टोटल वर्क है कितने का सर, टोटल वर्क है 126 यूनिट का, टोटल वर्क है 126 यूनिट का टोटल वर्क है। ठीक है, अब दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया है, तो 80 यूनिट का काम निपट गया है। तो 80 यूनिट का काम अगर दोनों मिलकर निपटा दिया तो रिमेनिंग काम कितना बचा होगा, ये बताओ। रिमेनिंग काम कितना बचा होगा, ये बताओ मेरे भाई। इसके बाद बी यहां से फरार हो जाता है। ठीक है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा होगा, ये बताओ। तो यहां से जाएगा 20, 46 यूनिट हो जाएगा, 46 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ होगा, 46 यूनिट का बचा होगा, 46 यूनिट का। और ये रिमेनिंग काम कौन करता है, रिमेनिंग काम कौन करता है, बी तो उसके बाद फरार हो जाता है ना। तो ये जो रिमेनिंग काम है वो ए करता है, ए। ठीक है, ठीक है, हमारी बात समझ गया। लेकिन क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, सीधे सीधे मुंह उठा के नहीं जवाब दे देना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेष कार्य का 60% हिस्सा अकेला ए द्वारा कितने दिन में पूरा होगा। यानी जितना रिमेनिंग काम है, जितना रिमेनिंग काम है वो पूरा काम ए द्वारा कितना दिन में पूरा होगा, ये तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये जितना रिमेनिंग काम है उस रिमेनिंग काम को ए द्वारा कितना दिन में पूरा किया जाएगा, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जितना रिमेनिंग काम है उसका 60% हिस्सा ही अकेला ए द्वारा कितना दिन में होगा, ये बताओ। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, जितना रिमेनिंग काम है उसका 60% हिस्सा ही ए द्वारा कितना दिन में पूरा होगा, ये बताओ। तो रिमेनिंग काम है 46 यूनिट, तो 46 यूनिट का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। ठीक है, 3/5 होता है। ठीक है, तो कितना यूनिट काम करना है ए को, बस इतना ही यूनिट काम करना है। कितना यूनिट, ये कटेगा फुटेगा है नहीं, 46 गुना 3/5, इतना ही यूनिट काम करना है ए को अकेला। इतना ही यूनिट काम करना है ए को अकेला, जितना रिमेनिंग काम है उसका 60% इतना ही बनेगा, इतना ही काम करना है ए को अकेला। तो कितना दिन लगेगा ये बताओ मेरे भाई। तो ए का एफिशिएंसी 3 है, 3, ए का एफिशिएंसी 3 है, 3, उसको इतना ही यूनिट काम करना है, इतना ही यूनिट काम करना है, इतना ही यूनिट काम करना है। तो ए को अकेला अगर इतना ही यूनिट काम करना है तो कितना समय लगेगा। तो तुम बता मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी 3 है, 3, इसमें 3 से भाग लगा देंगे, इसमें 3 से भाग लगा देंगे, इसमें 3 से भाग लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, 3 से जैसे ही भाग लगाओगे तो बता मेरे भाई, ये 5 जो है, ये 5 जो है ये खसक के कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, नीचे। 5 खसक के कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, नीचे। 5 खसक के नीचे चलाएगा, तो 3 से 3 ये समाप्त हो जाएगा। तो कितना दिन लगेगा, 46/5 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 46/5 दिन लगेगा। जो रिमेनिंग काम है उसका 60% हिस्सा करने में ए को कितना दिन लगेगा, 46/5 दिन। देखो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन ऐसा है। कहीं पे मिस्टेक है क्या, एक मिनट।
यहाँ मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2 से 5 मरतबे चला जाएगा तो 2 पंजे 10, 21 पंजे कितना हो जाएगा 105 यूनिट। टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा 21 पंजे 105 यूनिट। 21 पंजे कितना बनेगा टोटल वर्क 105 यूनिट का बनेगा। 21 पंजे 105 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क यहां से कितना आएगा 105 यूनिट आएगा। टोटल वर्क यहां से कितना आएगा 105 यूनिट। उसमें से 80 यूनिट काम निपटा दिया, तो 80 यूनिट निपटा दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 25 यूनिट का बचेगा, 25 यूनिट का रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 25 यूनिट का बचेगा, 25 यूनिट का, ठीक है। तो 25 यूनिट का 60% कितना बनेगा 3/5, 50 25 5 15 यूनिट का काम बचेगा, 15 यूनिट का काम बचेगा। ध्यान से सुनते रहना, 50 25 5 15 यूनिट का काम खाली करना है एक, ठीक है। तो 15 यूनिट का काम करना है, एक एफिशिएंसी 3 है, 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितना दिन लगेगा 5 दिन लगेगा, 5 दिन। कितना दिन लगेगा 5 दिन लगेगा, 5 दिन। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट कराओ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन करा है कि कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है, यानी ए और बी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए और बी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए का इफिशिएंसी और बी का जो इफिशिएंसी है उसके बीच में रेशियो दे रखा है पहला लाइन में। ए और बी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है। ए और बी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है, ठीक है। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी कार्य को सारे 17 दिन में पूरा करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करता है, ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करता है तो वो काम सारे 17 दिन में पूरा हो जाता है। सारे 17 दिन का मतलब क्या 35/2 दिन में पूरा हो जाता है। 35/2 दिन में पूरा हो जाता है। अगर ए प्लस बी मिलकर दोनों साथ मिलकर काम करता है तो टोटल काम सारे 17 दिन में पूरा हो जाता है, यानी 35/2 दिन में पूरा हो जाता है। तो अकेला ए उसी कार्य का 60% हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा, जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क। और तुम बताओ ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी पता है हमको, तो ए और बी का एफिशिएंसी पता है, तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा 12। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 12 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। दोनों साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया है 35/2 दिन तक काम किया है। दोनों साथ मिलकर 35/2 दिन तक काम किया है तो काम फाइनल हो चुका है। तो दोनों साथ मिलकर अगर 35/2 दिन तक काम किया है तो कुछ ना कुछ यूनिट काम किया होगा ना। तो कितना यूनिट काम किया होगा 35/2 दिन में दोनों मिलकर, तो एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक दिन में दोनों मिलकर 12 यूनिट का काम करता है, तो 35/2 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, तो 35/2 गुना का 12 कर देंगे, 35/2 गुना का 12 कर देंगे, 2 से 6 मरतबे चला जाएगा, 6 मरतबे चला जाएगा, गुना करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 36 18 3 21, 210 यूनिट का काम हो जाएगा। 210 यूनिट का काम करेगा दोनों मिलकर, 210 यूनिट का काम किया होगा दोनों मिलकर, ठीक है, ठीक है। यानी टोटल वर्क कितना आ गया 210 यूनिट का आ गया। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा 6 मरतबे चला जाएगा, और 35 की गुना 6 में करेंगे तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3 6 36 18 18 3 21, 210 यूनिट का हो जाएगा। यहां से टोटल वर्क आ गया 210 यूनिट का, टोटल वर्क आ गया 210 यूनिट का। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए उसी कार्य का 60% कितना दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अकेला ए उसी कार्य का 60% हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा ये बताओ, ठीक है। यानी जो टोटल वर्क है उसका 60% हिस्सा अकेला ए कितना दिन में पूरा करेगा ये बताओ। तो ए को काम करना कितना यूनिट का है बताओ मेरे भाई, ए को कितना यूनिट का काम करना है अकेला। ध्यान से सुना, जितना टोटल वर्क है उसका 60% ही करना है। तो टोटल वर्क कितना है 210 यूनिट, तो 210 यूनिट का 60% ही करना है ए को अकेला। तो 60% का मतलब क्या 3/5 होता है, 3/5 होता है। तो 5 से ये 5 चौका 20, 5 दूना 10 42 हो जाएगा। 5 से ये समाप्त हो गया, तो ए को कितना यूनिट का काम करना है 3 दूना 6 4 3 12, 126 यूनिट का काम ही करना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ए को जितना कार्य है उसका 60% ही करना है। तो टोटल वर्क 210 यूनिट है, तो 210 यूनिट का 60% कितना हो जाएगा 126 यूनिट हो जाएगा, 126 यूनिट। यानी ए को 126 यूनिट का ही काम करना है। तो 126 यूनिट का काम अगर ए अकेला करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी है कितना 7 है 7, ए का एफिशिएंसी है कितना 7 है 7। तो 7 एफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो तुम बता मेरे भाई कितना दिन में काम समाप्त कर लेगा। 7 इकाई 7 7 8 56, 18 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा।
18 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, ए और बी का एफिशिएंसी दे रखा था, ए प्लस बी द्वारा टोटल वर्क कितना दिन में फाइनल होता है ये दे रखा था। ठीक है, यहां से तुमको टोटल वर्क निकालना था। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी पता है और दोनों मिलकर 35/2 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा कि एक दिन में इतना यूनिट का काम करेगा, तो 35/2 में 2 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे टोटल वर्क आया तो क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, ए जितना कार्य है उसका 60% अगर करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 210 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 यूनिट। यानी 126 यूनिट का काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, तो 126 यूनिट का काम करने में ए का एफिशिएंसी 7 है, 7 एफिशिएंसी के साथ भी देगा तो 18 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 देखना क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 4 देखना, यह सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहला लाइन में एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, पहला लाइन में एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, किसके किसके बीच में एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। कितना कितना दे रखा है बताना, एक्स और वाई की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 5:7 है, 5:7 है। एफिशिएंसी चाहे रेशियो मेरा चाहे ऐसे रहे, दोनों बात समान होता है। तो x का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, y का एफिशिएंसी कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, चाहे रेशियो में रहे या नॉर्मल रहे, दोनों बात सेम है। आगे पढ़ो, x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, अगला लाइन कह रहा है कि x प्लस y मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 70 दिन में पूरा कर सकता है। यानी x और y मिलकर उस काम को 100% काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अकेला x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, फिर अकेला y शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तुमको टोटल वर्क चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क हम ले आएंगे, नहीं ले आएंगे, पहले टोटल वर्क निकाल कर लेकर आओ। बताओ x प्लस वाई का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो सर 5 इसका 7 इसका 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। x और y का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, x प्लस वाई का एफिशिएंसी टोटल 12 यूनिट है। इसका मतलब x प्लस वाई मिलकर एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है, x प्लस वाई मिलकर एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है, तो सर x प्लस वाई मिलकर एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है। तो यहां x प्लस वाई मिलकर 70 दिन तक काम किया है, तो तुम बता मेरे भाई 70 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, तो एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है, एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है, तो 70 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, 70 गुना का 12, 70 गुना का 12, 70 गुना का 12। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताओ हमको टोटल वर्क कितना बन जाएगा, बताना। यहां से बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 की 70 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 84, 840 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 840 यूनिट हो जाएगा। ये क्या आया बताना, ये टोटल वर्क आया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क कितना आ गया, 840 यूनिट का आ गया। ठीक है, अब ध्यान तो सुनना मेरा भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करो। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो तुम बता मेरे भाई x जो 42 दिन काम किया, 42 दिन के बाद काम ना छोड़ा x ने, तो 42 दिन तक x काम किया कि नहीं किया, 42 दिन तक x काम किया। तो तुम बताओ अगर 42 अकेले काम शुरू करता है और x 42 दिन तक काम करता है, तो 42 दिन में x कितना यूनिट काम किया होगा, ये निकालो। तुम बताओ मेरे भाई x का एफिशिएंसी है कितना, x का एफिशिएंसी है कितना, 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का, x का एफिशिएंसी 5 यूनिट का है। और अगर ये 42 दिन काम किया होगा तो 42 दिन में कितना यूनिट काम घिस दिया होगा, बताओ। 42 पंजे 5 दूना 10, 5 होगा 20, 1 21, यानी 42 दिन में जो x है वो 210 यूनिट का काम घिस दिया होगा। 42 दिन में जो x है वो 210 यूनिट का काम घिस दिया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 42 दिन के बाद x छोड़ दिया, तो अकेले शेष कार्य को y कितना दिन में पूरा करेगा, तो तुम बता मेरे भाई टोटल वर्क 840 यूनिट का है, उसमें से x 42 दिन काम किया, तो 42 दिन काम किया तो 210 यूनिट का काम घिस दिया ना, 210 यूनिट का काम घिस दिया, उसके बाद x छोड़ दिया, उसके बाद x छोड़ दिया, तो 210 यूनिट का काम घिस दिया, तो रिमेनिंग काम कितना छोड़ दिया x ने, रिमेनिंग काम कितना छोड़ दिया x ने, 840 यूनिट में से 210 यूनिट का काम निपटा के चला गया ना x, तो 210 यूनिट का काम निपटा के चला गया, तो रिमेनिंग काम कितना छोड़ दिया, 0, 4 में से 1 चला गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, 630 यूनिट का काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया x, 630 यूनिट का काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया x। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शेष कार्य है, जितना काम पेंडिंग है, उस पेंडिंग काम को करने में y को अकेला कितना दिन लगेगा, तो रिमेनिंग काम है 630 यूनिट का, रिमेनिंग वर्क कितना है 630 यूनिट का, और 630 यूनिट का काम अगर अकेला y करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो y का एफिशिएंसी 7 है, 7, तो 7 एफिशिएंसी के साथ भी देगा, 7 एफिशिएंसी के साथ भी देगा, तो 90 दिन में पूरा कर लेगा, 90 दिन में अकेला रिमेनिंग काम को पूरा कर लेगा, 90 दिन में अकेला क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है अभी। चलो चलो मेरे भाई,
ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए एक कार्य को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, यानी ए 100% काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से, ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। 11.5 दिन का मतलब क्या होता है, 11.5 दिन का मतलब होता है 23/2 दिन, यानी ए किसी काम को 23/2 दिन में 100% पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे पढ़ो, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। तो ये दोनों डाटा से इफिशिएंसी आ जाएगा, इफिशिएंसी, ये दोनों डाटा से इफिशिएंसी आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, बी ए से 25% अधिक कुशल है, इसके कहने का मतलब क्या, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4, 1/4। इसका कहने का मतलब बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी बी का तुलना ए से हो रहा है, ए से, बी का तुलना ए से हो रहा है, ए से, और जिससे तुलना होता है वही बेस में जाता है। यानी अगर ए का एफिशिएंसी 4 है, 4, ध्यान से सुनना, ए का एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट, अगर बी ए से 25% अधिक कुशल, इसके कहने का मतलब क्या, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है कि अगर ए का एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट, ए का एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट, तो बता मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी उससे 1 यूनिट ज्यादा होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा, 5 यूनिट का, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का। बता मेरे भाई इस लाइन से तुमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी ए का एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट, तो बी का एफिशिएंसी उससे 1 यूनिट ज्यादा होगा, यानी 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट। तो तुम बता मेरे भाई यहां से किसका रेशियो आ गया, बताना। यहां से ए और बी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यहां से ए और बी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यहां से ए और बी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। ए का एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है, ए का एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई अगला डाटा देखो क्या कहना चाह रहा है, अगला डाटा देखो क्या कहना चाह रहा है, सी बी की तुलना में 50% कुशल है, सी बी की तुलना में 50% कुशल है, सिर्फ 50% कुशल है, अधिक या कम नहीं है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी सी बी की तुलना में 50% कुशल है, यानी सी बी की तुलना में बी का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट है। बस इतना ही कहना चाह रहा है, अधिक या ज्यादा नहीं है। सी बी की तुलना में 50% कुशल है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, 1/2, ठीक है। यानी बी का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, तो सी का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी का 50% है बस। तो सी का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी का 50% है, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 का 50% 1 नहीं होगा, ठीक है। दोनों डाटा में अलग अलग चीज है, यहां अधिक है, यहां डायरेक्ट है, ठीक है। तो यहां से बता मेरे भाई यहां से किसका रेशियो आ गया, सर यहां से भी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यहां से भी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, किसका किसके बीच में, सर बी और सी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यहां से भी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। तुम बता मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2, ध्यान से सुनते रहना, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2, बी का एफिशिएंसी 2 है, 2, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1, सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1। तो तुम बता मेरे भाई दोनों जगह एफिशिएंसी का रेशियो, दोनों जगह एफिशिएंसी का रेशियो है, तो तुम बता मेरे भाई ए बी और सी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, बता मेरे भाई ए बी और सी तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा ये बताओ, तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा ये बताओ मेरे भाई। दो रेशियो अलग अलग छिटक घूम रहा है, दोनों रेशियो को बैलेंस करो तभी तो तीनों के बीच में रेशियो आएगा, एबीसी के बीच में ए और बी यहां घूम रहा है, बी और सी यहां घूम रहा है, तीनों को बैलेंस, दोनों को बैलेंस करेगा तब ना तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। तो तुम बता मेरे भाई दो रेशियो अलग अलग घूम रहा है, इसको मैं कैसे बैलेंस करूं, तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, दोनों जगह बी है, यहां पर बी का एफिशिएंसी 5 है और यहां बी का एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों जगह बी का एफिशिएंसी समान होना चाहिए ना, तब ना रेशियो बैलेंस होगा, दोनों जगह बी का एफिशिएंसी समान होना चाहिए। तो तुम बता भाई दोनों जगह बी का एफिशिएंसी समान करना है तो कैसे होगा, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो 5 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 10 होता है, 10, 5 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 10 होता है, 10, तो दोनों जगह बी का एफिशिएंसी 10 बनाओ, 10 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना, और यहाँ 10 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब दोनों रेशियो बैलेंस हो गया, अब दोनों रेशियो बैलेंस हो गया, तो तुम बता मेरे भाई नया रेशियो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8, और बी का है ना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10, अरे बताओ ना, यहां से बताओ तुम्हारा बी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10, 10 हो जाएगा 10, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 गुना 5, 5 हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखो यहां पर भी बी का एफिशिएंसी 10 हो गया, यहां पर भी बी का एफिशिएंसी 10 हो गया, ये पुराना रेशियो का कोई मतलब नहीं रहा, पुराना रेशियो का कोई मतलब नहीं रहा, यहां पर भी बी का एफिशिएंसी 10, यहां पर भी बी का एफिशिएंसी 10, दोनों रेशियो बैलेंस हो चुका है। तो तुम बताओ ए बी और सी
तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो अब क्या बनेगा बताओ, तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई। ए का इफिशिएंसी यहां से कितना है 8 है 8, ए का इफिशिएंसी 8 है 8, ए का इफिशिएंसी 8 है 8, बी का इफिशिएंसी 10 है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 10 से 10, बी का एफिशिएंसी 10 से 10, और सी का एफिशिएंसी कितना है बताना, सी का एफिशिएंसी कितना है यहां से, सी का एफिशिएंसी 5 है 5, सी का एफिशिएंसी कितना है 5 है 5। अरे बताओ ना, इस प्रकार का डाटा मैं रेशियो परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। रेशियो परसेंटेज का जो इस्तेमाल है वो मैं उस चैप्टर में कर चुका हूं, इसका इस्तेमाल पूरे अर्थमेटिक में होगा। तुमको ये चीज नहीं समझ में आता तो टाइम एंड वर्क नहीं समझ में आएगा। पहले जाके परसेंटेज और रेशियो पूरा समझ के उसके बाद टाइम एंड वर्क में हाथ लगाना, पूरा का पूरा अर्थमेटिक में तुम्हारा कमजोर हो जाएगा अगर रेशियो परसेंटेज तुमको नहीं आएगा तो, ठीक है। चलो, यहां तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या करा है कि ए बी और सी अगर एक साथ मिलकर उसी काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए बी और सी तीनों का टोटल इफिशिएंसी तो आ ही जाएगा, बस तलाश है हमको टोटल वर्क का। टोटल वर्क कितना होगा ये बताओ अमर भाई, टोटल वर्क यहां से कैसे आएगा ये बताओ। टोटल वर्क जैसे ही आएगा तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम फाइनल करेगा ये आ जाएगा, क्योंकि तीनों के बीच में इफिशिएंसी आ चुका है, चाहे रेशियो मेरे चाहे एक्चुअल वैल्यू रहे, दोनों बात तो सेम ही है। तीनों का टोटल इफिशिएंसी मैं निकाल लूंगा। बताओ टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो ये देखो कहां पे टोटल फाइनल काम हुआ है, किसके द्वारा टोटल फाइनल काम हुआ है, तो सर ए के द्वारा टोटल फाइनल काम हुआ है 23/2 दिन में। अगर ए के द्वारा 23/2 दिन में टोटल फाइनल काम हुआ है तो कुछ ना कुछ यूनिट हुआ होगा ना, तो कितना यूनिट फाइनल काम हुआ होगा तुम नहीं निकाल सकता है। तुम बताओ ए का एफिशिएंसी 8 है 8, ए का एफिशिएंसी 8 है 8, यानी ए जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 23/2 दिन में काम फाइनल किया तो कितना यूनिट काम किया होगा बताओ मेरे भाई। एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो 8 गुना का 23/2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 8 गुना का 23/2 यूनिट, यानी 2 से 1 कट जाएगा 4 मरतबे, तो 23 चौक कितना हो जाएगा 92 यूनिट, 23 चौक कितना हो जाएगा 92 यूनिट। यहां से टोटल वर्क कितना निकल कर आ गया 92 यूनिट का, यानी ए 23/2 दिन में फाइनली 92 यूनिट का ही काम किया होगा। 100% काम यही है 92 यूनिट का, ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, टोटल वर्क आ गया, इफिशिएंसी है ही है सभी का, जो मर्जी वो पूछ ले, ए बी और सी साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे पास ध्यान से, तीनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा ये निकालना है। तो तीनों मिलकर साथ काम कर रहा है तो तीनों का टोटल इफिशिएंसी निकालो। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 10 8 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा 23। तीनों का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 23 यूनिट का हो जाएगा 23 यूनिट का। और तीनों मिलकर अगर 92 यूनिट का काम करेगा 23 इफिशिएंसी के साथ तो कितना दिन लगेगा, ये 92 यूनिट का काम तीनों मिलकर 23 इफिशिएंसी के साथ करेगा तो 23 चौक 92, 4 दिन में सर काम फाइनल हो जाएगा, 4 दिन में काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। बस रेशियो से खेलना आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या करना चाह रहा है, ए और बी क्रम से 10 दिन और 5 दिन में नौकरी कर सकता है, यानी कोई काम कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। यहां पे भाषा कुछ और है, यानी ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को बी जो है वो कितना दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को बी जो है वो 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ठीक है। तो तुम बताओ यहां से बेसिक इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बताओ टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 यूनिट का हो जाएगा, 10 यूनिट का टोटल वर्क अगर आ गया तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या करना चाह रहा है ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या करना चाह रहा है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या करना चाह रहा है ध्यान से सुनना। ए और बी क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहां से मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताना, 10 5 कैल्शियम कितना होता है, 10 5 कैल्शियम 10 होता है 10, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 यूनिट का हो जाएगा 10 यूनिट का, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 यूनिट का हो जाएगा 10 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना, यहां से ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 1 यूनिट का 1 यूनिट का। और बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा,
तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10/5, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 यूनिट का, 2 यूनिट का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। आगे पढ़ो मेरे भाई। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको एक डायग्राम बना के समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुना, हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। टोटल 10 यूनिट का काम था, टोटल 10 यूनिट का काम था, टोटल 10 यूनिट का काम था। ठीक है मेरे भाई, टोटल 10 यूनिट का काम था। उन्होंने 2 दिन तक साथ काम किया। उन्होंने का मतलब क्या, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ काम किया। ठीक है मेरे भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ काम किया। यानी मान लो कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 2 दिन है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 2 दिन है, 2 दिन। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ काम किया। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर 2 दिन तक साथ काम करेगा तो कितना काम घिस दिया होगा, ये बताओ कितना काम घिस दिया होगा। तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है बताना। 2 एक 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का। तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 3 यूनिट का है। तो 2 दिन में कितना काम खींचा होगा, तो 2 दिन में कितना काम खींचा होगा, 6 यूनिट का काम घिस दिया होगा, 6 यूनिट का। तो ए प्लस बी 2 दिन में कितना यूनिट का काम घिस दिया होगा, 6 यूनिट का काम घिस दिया होगा, 6 यूनिट का। ठीक है, आगे इसके बाद पढ़ो। जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। इसके बाद मेरे भाई बी है ही नहीं, बी के जगह पर क्या हो गया, सी आ गया, सी। बी के जगह पर क्या आ गया, सी आ गया, सी। तो तुम बता मेरे भाई, बी को ना सी से बदला तो ए तो शुरू से लास्ट तक है ना, ए तो शुरू से लास्ट तक है ना। बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिन में काम समाप्त हो गया। इसका मतलब मेरे भाई अगला जो 3 दिन है उसमें काम समाप्त हो रहा है। यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, ये 3 दिन का पीरियड है, 3 दिन का। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 3 दिन का पीरियड है और इस पीरियड में काम समाप्त हो गया। तो इस पीरियड में कौन कौन काम किया बताओ मेरे भाई। इस पीरियड में आखिरी के 3 दिन में, यानी आखिरी के 3 दिन बोलो, या मेरे भाई इस 3 दिन के पीरियड में कौन कौन काम किया बताओ मेरे भाई, कौन कौन काम किया। बी तो बदल दिया ना, बी को बदल दिया गया सी से। तो ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक है, ए तो यहां से लेकर यहां तक है। तो ए और सी इस पीरियड में काम किया, ए प्लस सी मिलकर इस पीरियड में काम किया। ठीक है, यानी ये 3 दिन जो है वो ए और सी दोनों मिलकर काम किया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए और सी अगर दोनों मिलकर काम किया है 3 दिन में, तो तुम बताओ 3 दिन में कितना यूनिट काम खींचा होगा, ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट काम खींचा होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको ए का एफिशिएंसी पता है, हमको ए का एफिशिएंसी पता है, हमको ए का एफिशिएंसी पता है। ए का एफिशिएंसी 1 है, 1, ए का एफिशिएंसी 1 है, 1। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 1 दिन में 1 यूनिट। तो ए 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3 यूनिट का काम किया होगा, 3 यूनिट का। और तुम बता मेरे भाई, टोटल 10 यूनिट का काम था, टोटल 10 यूनिट का काम था, टोटल 10 यूनिट का काम था। तो 6 यूनिट का काम तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक हो गया ना। तो इस पीरियड से इस पीरियड तक 4 यूनिट का ना काम बचा था, इस पीरियड से इस पीरियड तक 4 यूनिट का ना काम बचा था, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 4 यूनिट का ना काम बचा था। तो 4 यूनिट का काम को करने के लिए ए और सी दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम किया। 3 दिन तक 4 यूनिट का काम ए प्लस सी मिलकर किया, जिसमें ए कितना यूनिट का काम किया, ए कितना यूनिट का काम किया। तो सर ये 3 दिन में ए 3 यूनिट का काम किया होगा ना। ए का एफिशिएंसी 1 है, 1। तो ये 3 दिन में ए 3 यूनिट का काम किया होगा, जबकि इस पीरियड से इस पीरियड तक इसमें टोटल 4 यूनिट का काम हुआ है। तो उसमें ए 3 यूनिट का काम किया होगा, तो सी कितना यूनिट का काम किया होगा, 1 यूनिट का काम किया होगा। यानी सी इस पीरियड में 1 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। यानी सी जो है वो 1 यूनिट का काम किया होगा इस पीरियड से इस पीरियड तक। यानी कि सी जो है ध्यान से सुनना, सी जो है वो 3 दिन में सी जो है वो 3 दिन में 1 यूनिट का काम किया है, 3 दिन में 1 यूनिट का काम किया। सी जो है वो 3 दिन में 1 यूनिट का काम किया है। सी 3 दिन में काम किया है, तो 3 दिन में 1 यूनिट का काम किया है सी। तो 3 दिन में 1 यूनिट का काम किया है। तो तुम बताओ भाई सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 दिन में 1 यूनिट। तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, 1/3 यूनिट, 1/3 यूनिट। ये हो गया सी का एफिशिएंसी, ये हो गया मेरे भाई सी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी हो गया, 1 दिन में जो काम करता है वही उसका एफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सी का एफिशिएंसी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि सी अकेला अगर 40% काम खत्म करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। सी अकेला अगर 40% काम खत्म करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, टोटल काम है 10 यूनिट का, टोटल काम है 10 यूनिट का। तो 10 का 40% अगर काम करना है, 10 का 40% काम करना है, इसका मतलब कितना यूनिट काम करना है, 4 यूनिट का काम करना है, 4 यूनिट का। अरे बताओ ना सी को कितना काम करना है, तो जितना काम है टोटल उसका 40% ही काम करना है। तो टोटल काम है 10 यूनिट का, तो 10 का 40% कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। तो सी अगर ये 4 यूनिट का काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 4 यूनिट का काम को करने में सी को अकेला कितना दिन लगेगा। तो सी का एफिशिएंसी है कितना, 1/3 है, 1/3। 4 यूनिट का काम करेगा तो 1/3 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन लगाएगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 4 तिहाई 12 दिन लगाएगा, 12 दिन। सी अकेला अगर 4 यूनिट का काम करेगा तो 12 दिन लगाएगा, 12 दिन। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।
तुमको यहाँ पे सी का एफिशिएंसी निकालना जरूरी था, क्योंकि जो 3 दिन में काम हुआ वो ए प्लस सी किया है, तो ए प्लस सी जो आखिरी का 3 दिन में काम किया उसमें टोटल 4 यूनिट काम हुआ है, क्योंकि यहाँ 6 यूनिट का काम ऑलरेडी हो चुका है ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में, और अगले 3 दिन में काम समाप्त हो रहा है। इसका मतलब टोटल 10 यूनिट में से 6 यूनिट का काम निपट गया, तो इस पीरियड से इस पीरियड तक 4 यूनिट का काम बचा था, तो 4 यूनिट का काम बचा था तो उसको ए प्लस सी दोनों मिलकर किया, यानी ए प्लस सी दोनों मिलकर 3 दिन में 4 यूनिट का काम किया। तो तू बता मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी तो हमको पता है ना कि ए इस पीरियड में कितना काम किया होगा, तो ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो इस पीरियड में ए भी 3 दिन काम किया, सी भी 3 दिन काम किया, तो ए कितना यूनिट काम किया होगा, 3 यूनिट, जबकि इस पीरियड में काम कितना का हुआ, 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट में से 3 यूनिट तो ए किया, इसका मतलब बचा हुआ काम सी किया होगा, तो सी इस पीरियड में 1 यूनिट काम किया है, तो सी 3 दिन में 1 यूनिट काम किया है, 3 दिन में 1 यूनिट काम किया, तो इफिशिएंसी कैसे निकालेगा सी का, 3 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो इफिशिएंसी कैसे होता है, 1 दिन में किया गया काम इफिशिएंसी कहलाता है, तो 3 दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 1 दिन में 1/3 यूनिट काम करेगा, यही सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी जैसे ही आएगा, क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, जितना टोटल काम है उसका 40% काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा, तो इस जो जितना टोटल काम था उसका 40% हुआ 4 यूनिट, और 4 यूनिट का काम अकेला सी कितना दिन में करेगा, तो 4 यूनिट का काम इसकी एफिशिएंसी से भाग लगा देगा तो दिन नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, पहला सीट को मजबूत करके रखो, तभी ये सीट तुम आगे का समझ पाएगा। ए बी और सी के दक्षताओं का अनुपात 4:3 है, इसका मतलब तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, किसके किसके बीच में, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:5:3। ठीक है मेरे भाई, इफिशिएंसी अगर रेशियो में रहे या नॉर्मल है, दोनों बात सेम ही होता है, इसका मतलब ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, सी का एफिशिएंसी 3 है। चलो एक साथ काम करने पे हुए तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करता है तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 25 दिन में 100% काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे भाई, ए प्लस सी मिलकर 35% काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि ए प्लस सी का एफिशिएंसी तो हमको पता ही है, टोटल वर्क जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, टोटल वर्क यहां से कैसे आएगा, ये बताओ, टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में फाइनल करता है, 25 दिन में फाइनल करता है, यानी 25 दिन में 100% काम फाइनल करता है ना, तो 100% काम अगर तीनों मिलकर फाइनल करता है 25 दिन में, तो कुछ ना कुछ यूनिट फाइनल किया होगा, तो कितना यूनिट 25 दिन में काम फाइनल किया होगा ये नहीं निकाल सकता तुम टोटल वर्क, ये नहीं निकाल सकता है। बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12 यूनिट का हो जाएगा, 12 यूनिट का, तो एक दिन में तीनों मिलकर 12 यूनिट काम करेगा, तो 25 दिन में 12 गुना 25 यूनिट काम नहीं करेगा, 12 गुना 25 यूनिट काम नहीं करेगा, यही नहीं इसका टोटल वर्क हो जाएगा, यही नहीं इसका टोटल वर्क हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, यही नहीं इसका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए और सी को कितना काम करना है, कितना काम करना है, तो सर जितना टोटल वर्क है, जितना टोटल वर्क है उतना काम नहीं करना है, जितना टोटल वर्क है उतना काम नहीं करना है, टोटल वर्क का 35% ही करना है, यानी ये रहा टोटल वर्क और इसका 35% ही करना है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/20, 7/20, ये टोटल वर्क था, इसका 35% ही करना है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/20, यानी टोटल काम इतना था, इतना इतना टोटल काम, इसका 7/20 ही करना है, इसका 7/20 ही करना है, यानी टोटल इतना ही काम करना है ए प्लस सी को, तो इतना ही टोटल काम करना है ए प्लस सी को, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 7/7, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 7/7, 7 एफिशिएंसी के साथ भिड़ेगा, तो ये कितना समय लगा लेगा, तुम नहीं निकाल लेगा। बताओ मेरे भाई, ये 20 यहां से कहां चला जाएगा बताना, ये 20 कहां चला जाएगा, खसक के नीचे आ जाएगा, नीचे 20 खसक के नीचे आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 5 चौका 20, और ये 5 से 5 मरतबे कट जाएगा, फिर 4 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, तो 3 पचे 15 दिन लगेगा। तीनों मिलकर अगर सी अगर ए और सी अगर दोनों मिलकर 35% काम को करेगा तो कितना दिन में फाइनल हो जाएगा, 15 दिन में फाइनल हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, टोटल वर्क जितना था उसका 35% निकाल लो, उसका 35% निकाल लो, और ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी से भाग लगा दो, कितना दिन में फाइनल कर लेगा, नहीं आ जाएगा।
इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुनना, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 100% काम को 15 दिन में कर सकता है, ए 100% काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे पढ़ो, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। मैं डायरेक्ट रेशियो लिखूंगा यहां पर, ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, इफिशियंसी का किसका किसके बीच में, तो यहां ए और बी के बीच में इफिशियंसी की बात हो रहा है, ए और बी के बीच में इफिशियंसी की बात हो रहा है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, बी ए की तुलना में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी बी ए की तुलना में ए बेस को शो करेगा, बेस को, अगर ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो बी का एफिशिएंसी उससे 1 यूनिट ज्यादा होगा, यानी बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है। फिर उसके बाद आगे जो बात कर रहा है वो भी रेशियो में बात कर रहा है, वो भी रेशियो में बात कर रहा है, वो भी रेशियो में बात कर रहा है, वो भी इफिशिएंसी का ही रेशियो बता रहा है, वो भी इफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है, किसके किसके बीच में, सी और बी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है, ठीक है। आगे जो बात हो रहा है वो भी सी और बी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो ही बता रहा है। सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है, 2/5। सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी बी का एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, तो सी का एफिशिएंसी उससे 2 यूनिट ज्यादा है, उससे 2 यूनिट ज्यादा है, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये दो अलग अलग रेशियो है, इफिशिएंसी का रेशियो है, यहां ए और बी के बीच में इफिशिएंसी है, यहां बी और सी के बीच में इफिशिएंसी है, तो इन दोनों रेशियो को बैलेंस करके क्या मैं ए बी और सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो नहीं ले आऊंगा, क्या मैं इफिशिएंसी का रेशियो ए बी और सी के बीच में नहीं ले आऊंगा, बताओ मेरे भाई, ए बी और सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो कैसे आएगा बताना, खाली रेशियो को पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी को देखो दोनों रेशियो में कहां कहां है, तो बी इस रेशियो में भी है, बी इस रेशियो में भी है, तो इस रेशियो में बी का एफिशिएंसी 5 है, इस रेशियो में भी बी का एफिशिएंसी 5 है, तो ऑलरेडी ये रेशियो बैलेंस है, ऑलरेडी ये रेशियो बैलेंस है। तो तुम बता मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। तो इस रेशियो से, दोनों रेशियो से हमको ए बी और सी तीनों का बीच में इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इफिशिएंसी का, तो इफिशिएंसी चाहे रेशियो में रहे चाहे नॉर्मल है, दोनों बात समान होता है, तो ए का एफिशिएंसी 4 हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, सी का एफिशिएंसी 7 हो गया, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ, ध्यान से सुनना, ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर सी कार्य छोड़ देता है, तो ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क आएगा तो आएगा कैसे, ध्यान से सुना, कोई ना कोई बंदा होगा जो 100% काम किया होगा, यहां ए किया है, ए 100% काम 15 दिन में किया है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको पकड़ के हम टोटल वर्क निकालेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, 4, ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, 4, और ए 15 दिन तक काम किया तो 100% काम फाइनल हुआ है, तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 गुना का 15, 60 यूनिट नहीं हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहां से 60 यूनिट नहीं हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन तो शुरू से लेकर मैं अभी बता रहा हूं, यहां टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट का, ठीक है, टोटल वर्क आ गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करो, ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए काम करते हैं, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए प्लस सी एक साथ 3 दिन के लिए काम करता है, तो पहले ये बताओ ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा, 11, ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 11 यूनिट, यानी ए प्लस सी एक दिन में 11 यूनिट का काम करता है, ठीक है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए काम करता है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस सी एक दिन में 11 यूनिट का काम करेगा, तो ए प्लस सी दोनों मिलकर 3 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, एक दिन में 11 यूनिट का काम करेगा, तो 3 दिन में ए प्लस सी दोनों मिलकर 33 यूनिट का काम करेगा, 33 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। ए प्लस सी 3 दिन के लिए काम करता है, तो 3 दिन में ए प्लस सी 33 यूनिट का काम करके निकल लिया, 33 यूनिट का काम खींच दिया। आगे पढ़ो, 3 दिन के लिए कार्य करता है, फिर सी कार्य छोड़कर भाग जाता है, फिर सी कार्य छोड़कर भाग जाता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, शुरुआत किया ए और सी, शुरुआत किया ए और सी, 3 दिन तक काम किया, उसके बाद सी फरार हो गया, फिर उसके बाद ए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी फरार हो गया तो ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। पहले 3 दिन तक काम किया ए और सी, 3 दिन तक काम किया तो 33 यूनिट का काम खींच दिया, उसके बाद सी फरार हो गया तो पेंडिंग काम हो जाएगा, सी जैसे ही फरार हो गया तो पेंडिंग काम हो गया,
तो जो पेंडिंग काम बच गया उसको ए और बी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 दिन में ये 33 यूनिट का काम खींच के भाग गया, तो 3 दिन में अगर 33 यूनिट का काम खींच के भाग गया तो रिमेनिंग काम कितना छोड़ा बताना, पेंडिंग काम कितना छोड़ा बताना। 60 में से 33 यूनिट का काम खींच दिया, उसके बाद फरार हुआ है, तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा बताना। 60 में से 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। यानी 27 यूनिट का काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया, 27 यूनिट का काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया सी। उसके बाद मेरे भाई जो रिमेनिंग काम है वो ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर किया। जो रिमेनिंग काम है 27 यूनिट का, उसको ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिमेनिंग काम को अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर करेगा तो कितना समय लगेगा, ये बताओ। तो तू बता मेरे भाई, रिमेनिंग काम है 27 यूनिट का, 27 यूनिट का रिमेनिंग काम है, और ये काम को उनके साथ मिलकर ए प्लस बी किया, तो कितना दिन लगेगा, ये बताओ मेरे भाई। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 9 है, 9। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 9 है, 9। तो ए प्लस बी 9 एफिशिएंसी के साथ अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन में ये काम फाइनल हो जाएगा। 3 दिन में ये काम फाइनल हो जाएगा, 3 दिन में ये काम फाइनल हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां पे रेशियो की बात हो रहा है, यहां पे एफिशिएंसी की बात हो रहा है, यहां पे एफिशिएंसी की बात हो रहा है, किसके किसके बीच में सर, एक्स और वाई के बीच में एफिशिएंसी की बात हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में एफिशिएंसी की बात हो रहा है। एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है, 3/10 होता है, 3/10 होता है। इसका मतलब एक्स वाई की तुलना में 3/10 अधिक कुशल है। यानी अगर y की एफिशिएंसी 10 है, ध्यान से सुनना, y की एफिशिएंसी अगर 10 है, y की एफिशिएंसी अगर 10 है तो x की एफिशिएंसी उससे 3 यूनिट ज्यादा है, x की एफिशिएंसी उससे 3 यूनिट ज्यादा है, मतलब 13 है, 13। तो x और y के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। आगे पढ़ो अगला लाइन, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। यहां फिर से एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां फिर से एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है। किसके किसके बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है, तो सर जेड और वाई के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है, जेड और वाई के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है। बताओ मेरे भाई क्या है, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5। जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है, यानी अगर वाई का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, अगर वाई का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, वाई का एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, वाई का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो जेड का एफिशिएंसी उससे 1 यूनिट कम है, उससे 1 यूनिट कम है। जेड का एफिशिएंसी वाई से 1 यूनिट कम है, तो 5 यूनिट अगर y का एफिशिएंसी है तो z का एफिशिएंसी y से 1 यूनिट कम है, तो z का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। z का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से दोनों रेशियो को बैलेंस करके क्या मैं x y और z के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो ला सकता हूं? क्या मैं दोनों रेशियो को बैलेंस करके x और y और z के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। कैसे बैलेंस करेगा, तो सर y यहां भी है, y यहां भी है, y यहां भी है, y यहां भी है, तो y दोनों जगह है, तो यहां y का एफिशिएंसी 10 है, यहां y का एफिशिएंसी 5 है, यहां y का एफिशिएंसी 10 है, यहां y का एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों जगह y का एफिशिएंसी समान करो। चलो दोनों जगह y का एफिशिएंसी समान करो मेरे भाई, यहां 10 है, यहां 5 है, तो 5 10 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो यहां 10 बनाओ, दोनों जगह 10 बनाओ, 10 तो ही है, खाली इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहां y का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। तो यहां बताओ मेरे भाई, z का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, फाइनली 8, और y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10। ये रेशियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, किसके किसके बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, बता, तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बताओ, x का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 13 यूनिट, y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, और z का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, z का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट। ठीक है, ये z का एफिशिएंसी हो गया। तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, चाहे एफिशिएंसी का रेशियो आया या टोटल एफिशिएंसी ही आ गया, दोनों बात समान है। एफिशिएंसी रेशियो में रहे या नॉर्मल है, दोनों बात सेम ही होता है। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो। एक साथ काम करते हुए वे 44 दिन में कार्य पूरा करता है, तो y और z मिलकर 70 दिन तक काम किया, तो शेष कार्य x अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क हमको पहले चाहिए, टोटल वर्क और एफिशिएंसी के बिना क्वेश्चन आगे नहीं चल सकता है। चलो आगे पढ़ो। एक साथ काम करते हुए वे, यानी तीनों मिलकर एक साथ काम किया,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर एक साथ काम पूरा किया तो 44 दिन में काम समाप्त हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितना दिन काम किया? 44 दिन काम किया। 44 दिन, तीनों मिलकर 44 दिन काम किया तो 44 दिन में टोटल काम फाइनल हो गया। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 44 दिन में पूरे काम को फाइनल करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 44 दिन में पूरे काम को फाइनल करता है तो कुछ ना कुछ यूनिट काम किया होगा, टोटल काम जो होगा कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो तुम बताओ यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर 44 दिन में किसी काम को फाइनल करता है तो तुम बताओ टोटल वर्क कैसे आएगा? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो 13 10 कितना हो जाएगा? 23, और 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा। 31 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31। तो तुम बता मेरे भाई टोटल वर्क कितना हो गया? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल इफिशियंसी का मतलब एक दिन में एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में 31 यूनिट का काम करता है। तो तीनों मिलकर 44 दिन में टोटल काम फाइनल किया हुआ है। तो तुम बताओ टोटल कितना यूनिट का काम फाइनल किया होगा 44 दिन में? तो एक दिन में 31 यूनिट का काम अगर करता है तो 44 दिन में 31 गुना का 44, 31 गुना का 44 यूनिट का काम फाइनल किया होगा। यानी टोटल वर्क आ गया 31 गुना का 44। टोटल वर्क आ गया 31 गुना का 44। ठीक है, ठीक है। तुम बता मेरे भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा? 31 को 4, 31 से 4 मरतबे है ना, 31 को 4 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 31 चौक 92 के 2, ध्यान से सुना, 31 चौक 92 के 2 हासिल 9 चला जाएगा। 31 चौक 92 और 92 और 9 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। 101 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1012 यूनिट का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1012 यूनिट का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1012 यूनिट का। टोटल वर्क आ गया 1012 यूनिट का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना। वाई और जेड मिलकर 70 दिन तक काम किया। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे काम करो। वाई और जेड मिलकर 70 दिन तक काम किया तो तू बता मेरा भाई, वाई प्लस जेड का टोटल इफिशियंसी कितना है? पहले ये बताओ, वाई प्लस जेड का पहले टोटल इफिशियंसी निकालो कितना है। तो वाई का इफिशियंसी 10 है, जेड का 8 है, तो वाई प्लस जेड का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा। 18 यूनिट, यानी 18 यूनिट का वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में वाई प्लस जेड मिलकर कितना काम करता है? 18 यूनिट का काम करता है। एक दिन में वाई प्लस जेड मिलकर 18 यूनिट का काम करता है। यहां वाई और जेड मिलकर 70 दिन तक काम किया है। तो तुम बता मेरे भाई, वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में 18 यूनिट का काम करता है तो वाई प्लस जेड मिलकर 70 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा? एक दिन में 18 यूनिट, तो 70 दिन में कितना काम किया होगा? 18 गुना का 70, 18 7 कितना हो जाएगा? 126, यानी 18 दिन में 1260 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां टोटल वर्क में मिस्टेक है, यहां गुना में मिस्टेक है, ध्यान से सुनना, यहां टोटल वर्क में मिस्टेक है। 31 चौक कितना होता है? 124 होता है। 31 चौक 124 के 4 हासिल 12 चला जाएगा, और 31 चौक 124 और 12 कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहां से बनेगा 1364 यूनिट। टोटल वर्क कितना बनेगा? 1364 यूनिट। ठीक है, चलो वाई प्लस जेड 70 दिन तक काम किया तो वाई प्लस जेड 70 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा? तो 70 दिन में 1260 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, 70 दिनों तक काम किया, उसके बाद वाई प्लस जेड दोनों मिल भाग गया, तो शेष कार्य एक्स अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अरे वाई प्लस जेड मिलकर 70 दिन तक काम किया, उसके बाद फरार हो गया, तो फरार हो गया तो रिमेनिंग काम बच जाएगा ना। तो जो रिमेनिंग काम बचेगा उसको अकेला एक्स कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो बताओ 70 दिन में कितना यूनिट का काम खींच दिया? ये 70 दिन में 1260 यूनिट का काम खींच दिया। 70 दिन में 1260 यूनिट का काम, 1260 यूनिट का काम खींच दिया। तो तू बता मेरे भाई, रिमेनिंग काम कितना बचा होगा? रिमेनिंग काम कितना पेंडिंग छोड़कर भाग गया? 1364 यूनिट में से 1260 यूनिट का काम खींच दिया, तो बता मेरे भाई रिमेनिंग काम कितना बचा होगा? ठीक है, यहां से घटाओगे तो कितना बनेगा? 4, ये 0, 104 यूनिट का काम बच गया होगा। 104 यूनिट का काम, 4 0 104 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया। अरे इतना ही ना काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया। 1364 यूनिट का टोटल वर्क था, जिसमें 1260 यूनिट का काम तो कर दिया था 70 दिन में, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया होगा? 104 यूनिट का रिमेनिंग काम बच गया होगा। तो ये रिमेनिंग काम अकेला एक्स कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। यानी रिमेनिंग काम है 104 यूनिट का, रिमेनिंग काम है 104 यूनिट का, और ये रिमेनिंग काम 104 यूनिट का एक्स अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। यानी 104 यूनिट का काम अकेला एक्स कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो 104 यूनिट का काम, एक्स का एफिशिएंसी 13 है, 13 एफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो 104 यूनिट का काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? बताना मेरे भाई। ठीक है, 13 8 104, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में उसको समाप्त कर लेगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सवाल नंबर 10 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। यानी ए बी सी तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। किसके किसके बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया? ए बी और सी के बीच में, ए बी और सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। बताओ मेरे भाई कितना कितना इफिशिएंसी है? ए का इफिशिएंसी 7 यूनिट है, बी का इफिशिएंसी 5 है और सी का इफिशिएंसी कितना है? 4 है। 4 इफिशिएंसी चाहे रेशियो में रहे या नहीं रहे, दोनों बात समान होता है, ठीक है। 7:5:4 तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, एक साथ काम करने पे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेता है। इसके कहने का यह मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर साथ काम करता है तो वो काम कितना दिन में पूरा कर लेता है? 35 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी पूरा कर लेता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करता है। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 35 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया तो शेष काम को सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो टोटल वर्क कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 100% काम 35 दिन में किया ना। 100% काम 35 दिन में किया, तो 100% काम अगर 35 दिन में किया तो कुछ ना कुछ यूनिट किया होगा ना। तो कितना यूनिट टोटल काम किया होगा, वही ना टोटल वर्क बनेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7:5:12:4 16 हो जाएगा। 16 यूनिट हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 16 यूनिट का काम करता है। तो एक दिन में 16 यूनिट का काम करता है तो 35 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, वही इसका टोटल वर्क बनेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई? 16 गुना का 35, 16 गुना का 35 हो जाएगा। 16 गुना का 35 हो जाएगा। टोटल वर्क यही ना बनेगा। एक दिन में 16 यूनिट का काम किया है, एक दिन में 16 यूनिट का काम तीनों मिलकर करता है तो 35 दिन तक साथ काम किया है तो 16 गुना 35 यूनिट नहीं हो जाएगा? चलो यहां से बताओ मेरे भाई, इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 के जीरो हासिल 8 चला जाएगा, ठीक है। 16 तिहाई 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 560 यूनिट हो जाएगा। 560 यूनिट टोटल वर्क कितना आ गया? यहां से 560 यूनिट आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया? 560 यूनिट आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क आ गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले। देखो मेरा भाई क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम करता है। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम करता है। तो पहले ये बताओ, ए प्लस बी अगर दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? यानी ए प्लस बी का टोटल इफिशिएंसी कितना होगा ये बताओ। तो ए प्लस बी का टोटल इफिशिएंसी कितना है? 12 यूनिट है। 12 यूनिट। ए प्लस बी का टोटल इफिशिएंसी कितना है? 12 यूनिट है। 12 यूनिट यानी इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया है। तो बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर 28 दिन तक काम किया है तो कितना यूनिट काम खींच दिया होगा ये बताओ। बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है तो 28 दिन में कितना यूनिट का काम खींच दिया होगा ये बताओ। एक दिन में 12 यूनिट का काम करता है तो 28 दिन में 12 गुना 28 यूनिट का काम खींच दिया होगा। 12 गुना 28 यूनिट का काम खींच दिया होगा। इसको गुना करेगा तो कितना बनेगा? 12 96 के 6 हासिल 9 चला जाएगा। 12 दूना 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 यानी ये दोनों मिलकर 336 यूनिट का काम खींच दिया होगा 28 दिन में। 336 यूनिट का काम खींच दिया होगा 28 दिन में। उसके बाद पता नहीं दोनों छोड़ छाड़ के भाग गया तो जो शेष काम है उस काम को सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, जो शेष काम है उसको सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पेंडिंग काम कितना है ये बताओ। देखो टोटल वर्क है 560 यूनिट का। टोटल वर्क है 560 यूनिट का। उसमें ए प्लस बी 28 दिन तक काम किया। 28 दिन तक काम किया तो 336 यूनिट का काम खींच दिया। तो 336 यूनिट का काम इसमें से घटा लेगा तो वही ना रिमेनिंग वर्क बच जाएगा। वही ना रिमेनिंग वर्क बच जाएगा। टोटल वर्क में से इतना काम अगर निपट गया तो इसको घटाएगा तो वही ना रिमेनिंग वर्क बच जाएगा। तो तुम बताओ 560 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 चला गया तो 2 और 5 में से 3 चला गया तो 2। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया? 224 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया है। 224 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया है। क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है कि रिमेनिंग काम को, शेष काम को सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? ये रिमेनिंग काम को सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? तो सी का एफिशिएंसी जितना उससे भाग लगा दो। सी का एफिशिएंसी है कितना? 4 है। 4 अगर 224 यूनिट का काम सी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो सी का एफिशिएंसी 4 है। 4 4 एफिशिएंसी के साथ कूदेगा इस काम को करने में तो कितना दिन लगेगा? तो भाग लगा दो। 4 पंजे 20, 4 छक 24, 56 दिन में सर पूरा कर लेगा। 56 मरतबे कर जाएगा ना, ये 56 दिन में पूरा कर लेगा। रिमेनिंग काम को सी अकेला 56 दिन में पूरा कर लेगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समान था। दोनों क्वेश्चन लगभग समान था। चलो
इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करो। किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है, यानी तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है। किसके किसके बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है बताना? ए बी और सी, ए बी और सी तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो कितना कितना है बताना मेरे भाई? तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है 7:5:6। तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा करता है। इसके कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर किसी काम को करता है तो कितना दिन में काम फाइनल होता है? 35 दिन में काम फाइनल होता है। कितना दिन में काम फाइनल होता है? 35 दिन में काम फाइनल होता है। तो तुम झटके से हमको यहां पे बता दो कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क फटाक से बता दो कितना होगा। टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा ना। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी कितना होगा? तो 7 5 12 12 6 18 टोटल इफिशिएंसी होगा 18। यानी एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट काम करेगा? 18 यूनिट। अरे बिना टोटल वर्क का क्वेश्चन थोड़ी ना टसकेगा। पहले जो बेसिक चीज है उसको निकाल कर रख लिया करो ना। टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 18 यूनिट का काम करता है, तीनों मिलकर 35 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो 35 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? यानी टोटल वर्क बनेगा। तो 35 गुना का 18 हो जाएगा टोटल वर्क। तो इसकी गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 18 पंजे 90, 0 हासिल, 9 चला जाएगा, 18 3 54 और 9 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 63। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 630 यूनिट का हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 630 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है। अरे तुम्हारे पास इफिशियंसी रहेगा, टोटल वर्क रहेगा, तब ना क्वेश्चन आगे टसकेगा। जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको पहले निकाल के रख लिया करो ना। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बी और सी मिलकर 21 दिन में काम किया। बी और सी मिलकर 21 दिन तक काम किया। ठीक है। तुम हमको यह बताओ मेरे भाई, बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना होगा? बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना होगा? जैसे ही दोनों मिलकर काम कर रहा है तो मैं टोटल इफिशियंसी निकालूंगा। बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना है? 11 है। 11 यूनिट का है। 11 यूनिट का, ध्यान से सुनना। बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना होगा? 11 यूनिट का होगा। 11 यूनिट का, इसका मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर काम करता है तो एक दिन में 11 यूनिट का काम करता है। एक दिन में 11 यूनिट का काम करता है। और बी और सी मिलकर 21 दिन तक काम किया है। बी और सी मिलकर 21 दिन तक काम किया है। तो बताओ मेरे भाई, एक दिन में बी प्लस सी मिलकर 11 यूनिट का काम करेगा तो 21 दिन में कितना यूनिट का काम दोनों घिस दिया होगा? बताओ। बी प्लस सी मिलकर 21 दिन में कितना यूनिट का काम घिस दिया होगा, ये बताओ। बी प्लस सी मिलकर 21 दिन में कितना यूनिट का काम घिस दिया होगा? तो सर 21 गुना का 11, 21 गुना का 11। एक दिन में 11 यूनिट, तो 21 दिन में 21 गुना का 11 यूनिट, 21 गुना का 11। इसकी गुना करेंगे तो 11 का 11, 11 दूनी 22 है 23। यानी 21 दिन में 231 यूनिट का काम दोनों मिलकर घिस दिया होगा। बी प्लस सी मिलकर 21 दिन में 231 यूनिट का काम घिस दिया होगा। उसके बाद पता नहीं दोनों छोड़कर फरार हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शेष काम दोनों 21 दिन तक काम किया, पता नहीं उसके बाद कहां भाग गया, तो रिमेनिंग काम छोड़कर भाग गया, ये बचा हुआ काम छोड़कर भाग गया। तो शेष काम ए द्वारा अकेला कितना दिन में पूरा होगा? तो तुम बता मेरे भाई, टोटल वर्क कितना का है? 630 यूनिट का। 630 यूनिट का टोटल वर्क है, जिसमें बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट का काम कर दिया? 231 यूनिट का काम फाइनल कर दिया है ना। तो रिमेनिंग काम कितना छोड़कर भाग गया? ये 231 यूनिट का काम ये दोनों मिलकर पूरा करके भागा है। बी प्लस सी मिलकर 231 यूनिट का काम पूरा कर दिया ना। तो पूरा कर दिया तो रिमेनिंग काम कितना छोड़ के भागा है? तो 10 में से 1 चला गया तो 9, ये 12 में से 3 गया तो 9, 5 में से 2 चला गया तो 3। यानी 399 यूनिट का काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया है बी और सी। 399 यूनिट का काम पेंडिंग छोड़कर भाग गया। ये रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क है 399 यूनिट का, जिसको पेंडिंग छोड़कर भाग गया बी और सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे निकालने के लिए? शेष काम को, जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है, उसको ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो 399 यूनिट का काम है, 399 यूनिट का काम है, और ए को अकेला अगर इस काम को करना है तो कितना दिन लगेगा? तू नहीं निकाल लेगा। 399 यूनिट का काम है तो ए को अकेला करना है तो ए का एफिशिएंसी 7 है। 7 एफिशिएंसी के साथ गिरेगा तो कितना दिन लगेगा? 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। 57 दिन में ए अकेला रिमेनिंग काम को पूरा कर लेगा। 57 दिन में अकेला पूरा कर लेगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी जो मैं 3 क्वेश्चन लगातार कराया हूं, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम था। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 12 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 12 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाना है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। ठीक है। अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसके कहने का क्या मतलब है बताना। ये इफिशियंसी की बात कर रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से,
ये इफिशियंसी की बात कर रहा है। किसके किसके बीच में बताना? अनमोल और विनय के बीच में इफिशियंसी की बात कर रहा है। अनमोल को मैं ए से डिनोट करता हूं, विनय को मैं बी से डिनोट करता हूं। तो अनमोल और विनय के बीच में इफिशियंसी की बात कर रहा है। अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी अनमोल का तुलना विनय से हो रहा है। अगर विनय का इफिशियंसी 1 यूनिट है, विनय का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है, तो अनमोल का इफिशियंसी 3 गुना है उससे, यानी 3 यूनिट हो जाएगा। तो इतना बात कहानी समझ रहा है कि अनमोल का विनय का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो उससे 3 गुना एफिशिएंसी अनमोल का है। ठीक है, आगे पढ़ो। और अनमोल जो है, और अनमोल विनय की तुलना में, अनमोल विनय की तुलना में 60 दिन कम में कोई काम पूरा कर लेता है। 60 दिन कम में कोई काम पूरा कर लेता है। इसके कहने का यह मतलब है कि अनमोल अकेला किसी काम को पूरा करता है, विनय भी अकेला किसी काम को पूरा करता है। अनमोल अकेला किसी काम को पूरा करता है, कुछ दिन लगाएगा। विनय भी अकेला कुछ काम को पूरा करेगा, कुछ दिन लगाएगा। दोनों अकेला अकेला अगर काम करता है तो उसके बीच में, काम करने के बीच में जो कितना दिन लगाता है उसके बीच में डिफरेंस कितना है? 60 दिन का डिफरेंस है। 60 दिन का डिफरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि अनमोल जो है वो विनय की तुलना में 60 दिन कम समय में वही काम पूरा कर लेता है। तुम बता मेरे भाई, यहां पे अनमोल है, अनमोल, और यहां पर विनय है, विनय। ध्यान से सुना, मैं ऐसा मान के काम करता हूं, ध्यान से सुना, मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि विनय किसी काम को x प्लस 60 दिन में करता है। विनय किसी काम को x प्लस 60 दिन में करता है। विनय किसी काम को x प्लस 60 दिन में करता है, तो अनमोल को वही काम करने में 60 दिन कम समय लगता है। अनमोल को वही काम करने में 60 दिन कम समय लगता है। तो अनमोल वो काम कितना दिन में पूरा करेगा? x दिन में पूरा करेगा, x दिन में। ठीक है, ठीक है, मैं निगेटिव में नहीं जाना चाहता हूं ना। तो विनय को अगर मैं x दिन में काम करवाता तो अनमोल को x माइनस 60 दिन लगता, निगेटिव में चला जाता। मैं निगेटिव में नहीं जाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं विनय से x प्लस 60 दिन करवा लिया, इसलिए अनमोल को उससे 60 दिन कम लगा, तो 1 दिन में वही काम पूरा कर लेगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? वे कितने दिनों में एक साथ काम को पूरा करेगा? यानी अनमोल और विनय दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में साथ पूरा कर लेगा? दोनों अगर मिल जाएगा तो कितना दिन में काम है ना पूरा कर लेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको? टोटल वर्क चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए। ठीक है मेरे भाई, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क आएगा कैसे? यहां पर जो डाटा है वो चर राशि में है, यहां पर जो डाटा है वो चर राशि में है। या तो ऑप्शन से चेक करा लो, या नहीं तो छोटा बहुत कैलकुलेशन है तो हम चर राशि में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा बताना? यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। x और x प्लस 60 का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, x इंटू x प्लस का 60। ठीक है, यही इसका टोटल वर्क हो जाएगा। इतना यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट टोटल वर्क आ गया, यहां से इतना यूनिट। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, अनमोल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग अनमोल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो x इंटू x प्लस 60 बटा का x करेंगे तो x कट जाएगा। तो अनमोल का एफिशिएंसी इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई? x प्लस 60 हो जाएगा। अनमोल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x प्लस का 60 हो जाएगा। अनमोल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x प्लस का 60 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग विनय का एफिशिएंसी कितना आएगा? इसके अकॉर्डिंग विनय का एफिशिएंसी कितना आएगा? तो x इंटू x प्लस 60 बटा का x प्लस 60 करेंगे तो x प्लस 60 से x प्लस 60 कट जाएगा, तो विनय का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? x हो जाएगा x। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए, और टोटल वर्क तभी आएगा जब x का मान आएगा। जब x का मान आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। x का मान जैसे ही आएगा, ध्यान से सुनना, x का मान जैसे ही आएगा तो टोटल वर्क भी आ जाएगा। टोटल वर्क जैसे ही आएगा तो अनमोल का एफिशिएंसी भी आ जाएगा और विनय का एफिशिएंसी भी आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो एफिशिएंसी है ऑलरेडी दोनों का दे रखा है रेशियो में, लेकिन अगर यहां पर अगर हम एफिशिएंसी ले आते एक्चुअल वाला तो रेशियो के एफिशिएंसी का कोई काम नहीं बचेगा। अगर एक्चुअल वाला एफिशिएंसी हमारे पास नहीं रहता है तो जो रेशियो में एफिशिएंसी रहता है उसी को हम मान के काम कर लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में एफिशिएंसी आ रहा है तो हम ये रेशियो वाला एफिशिएंसी को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो पहले तुम ये तो निकालो x का मान आएगा कैसे, पहले x का मान तो निकालो। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको कंपेयर करना है, कंपेयर, ध्यान से सुना। यहां अनमोल और विनय के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:1 है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां अनमोल का एफिशिएंसी ये है, विनय का एफिशिएंसी ये है। ठीक है, तो यहां भी दोनों के बीच में तो एफिशिएंसी का रेशियो हम लगा सकते हैं ना, यहां भी दोनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो लगा सकते हैं ना। यहां पे एक्चुअल एफिशिएंसी है, एक्चुअल एफिशिएंसी दोनों का, तो हम दोनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो यहां भी तो लगा सकते हैं। जो रेशियो एफिशिएंसी का यहां होगा वही रेशियो तो यहां होगा, तो मैं यहां एक्चुअल रेशियो दोनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो लगा लेता हूं, वही रेशियो मैं इसके बराबर कर देता हूं। ठीक है, तो इन दोनों डाटा से दोनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो कैसे कितना आएगा? अनमोल और विनय के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो इस डाटा से कितना आएगा? तो इस डाटा से आएगा, अनमोल का एफिशिएंसी है x प्लस का 60, अनमोल का एफिशिएंसी है x प्लस का 60 और विनय का एफिशिएंसी कितना है? x है x। तो एक्चुअल डाटा में एफिशिएंसी का रेशियो में ले आया, इन दोनों डाटा के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी का रेशियो में ले आया। क्योंकि अनमोल और विनय का एफिशिएंसी का रेशियो यहां भी है तो दोनों जगह समान होगा, तो इसी रेशियो का वैल्यू मैं किसके बराबर कर दूंगा?
3/1। अनमोल और विनय का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:1। ये दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, दोनों रेशियो को, तो ऑटोमेटिक एक्स का मान आ जाएगा। एक्स का मान आते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई एक्स का मान कैसे आएगा? 3x इधर आएगा क्रॉस गुना होके, तो 3x बराबर क्या होगा? 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 60। x इधर आएगा तो 2x बराबर 60, 2x बराबर 60 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30। x बराबर 30 आ गया। x का मान जैसे ही आया ये क्वेश्चन समाप्त, ये क्वेश्चन समाप्त। हमको इस इफिशिएंसी का कोई काम नहीं है, ठीक है? ये रेशियो वाला इफिशिएंसी का कोई काम नहीं है जब एक्चुअल इफिशिएंसी आ रहा है। तो तुम बताओ यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? x बराबर 30 है, तो x बराबर 30 है तो 30 गुना का 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90। टोटल वर्क हो जाएगा 30 गुना का 90 यूनिट, ठीक है? ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x प्लस का 60 है, तो अनमोल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 30 है, 30, तो अनमोल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90, ठीक है? अरे बताओ ना, अनमोल का एफिशिएंसी x प्लस 60 ही तो है, तो x का वैल्यू 30 है तो 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। और विनय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x है, x बराबर कितना है? 30 है, 30, तो विनय का एफिशिएंसी कितना हो गया? 30। तो ये एक्चुअल एफिशिएंसी आया, ये दोनों का एक्चुअल एफिशिएंसी है, ये रेशियो में था। जब एक्चुअल एफिशिएंसी दे रखा है तो रेशियो वाला एफिशिएंसी का कोई काम नहीं होता है, उस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। जब एक्चुअल एफिशिएंसी पता है तो रेशियो वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है? चलो, तो यहां से बताओ क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है कि अनमोल और विनय मिलकर अगर साथ काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो टोटल वर्क कितना है बताओ मेरे भाई? 30 गुना का 90। टोटल वर्क कितना है? 30 गुना का 90 यूनिट। और दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा? तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी बताओ कितना होगा? अनमोल विनय का 90 इसका है, 30 इसका है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। 120 एफिशिएंसी के साथ अगर कूदेगा तो 30 चौका 120, 2 से ये 2 मरतबे चला गया, ये 45 मरतबे चला, 2 से 45 मरतबे, तो कितना दिन लगेगा? 45/2 दिन लगेगा। काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 45/2 दिन लगेगा, 45/2 दिन लगेगा, ठीक है? ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकता है। इसका मतलब ये इफिशिएंसी की बात कर रहा है, ये इफिशिएंसी की बात कर रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, किसके किसके बीच में इफिशिएंसी है? ए और बी प्लस सी के बीच में इफिशिएंसी है। ए और बी प्लस सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। ये ए और बी प्लस सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। ध्यान से सुनना, क्या रेशियो बनेगा? ध्यान से सुनना, यानी ए जितना काम कर सकता है, ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर काम कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, बी प्लस सी मिलकर जितना काम करेगा, ए अकेला अकेला उतना काम करेगा। यानी बी प्लस सी मिलकर अगर 1 यूनिट का काम करता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए भी कितना काम करेगा? 1 यूनिट का काम करेगा, ठीक है मेरे भाई? तो दोनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर बी प्लस सी का इफिशिएंसी 1 है, जितना बी प्लस सी का मिलाकर इफिशिएंसी है उतना ए का अकेला इफिशिएंसी है। ये पहले लाइन का मतलब यही है, ठीक है? इतना बात समझ गया? आगे पढ़ो। ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम कर सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? कितना दिन में कर सकता है? यहां घंटा में है, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट में कर सकता है। 9 घंटा 36 मिनट में कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट में कर सकता है। और सी अकेला इसी काम को 48 घंटा में कर सकता है। सी अकेला इसी काम को कितना घंटा में कर सकता है? 48 घंटा में कर सकता है, ठीक है? तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये बताना। ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। बी अकेला इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो तुम बता मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक तो टोटल वर्क चाहिए और दूसरा बी का इफिशिएंसी चाहिए। बी का इफिशिएंसी चाहिए, ये दोनों चीज जैसे ही आएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो पहले तुम ये बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क क्या इस डाटा से नहीं आ जाएगा? क्या इस डाटा से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा? यहां 100% काम ए प्लस बी कर रहा है और सी भी 100% काम कर रहा है, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, इफिशिएंसी वगैरह सब यहां से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो तुम बता मेरे भाई कैसे आएगा टोटल वर्क? यहां 9 घंटा 36 मिनट है, ये घंटा में मिनट में, यहां घंटा में, तो इसको मिनट को घंटा में बदलो ना, इसको घंटा में बदलो। 9 घंटा 36 मिनट, ध्यान से सुनना, 9 घंटा 36 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 घंटा प्लस का 36 मिनट, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, अब मिनट को घंटा में बदलना है तो क्या करेगा? मिनट को घंटा में बदलना है तो क्या करेगा? 36/60 करेगा। 60, अरे 60 से भाग लगाओगे तो मिनट घंटा में नहीं बदल जाएगा। तुम बता मेरे भाई ये किससे चला जाएगा? बताओ, 6 से 10 हो जाएगा, 12 से 12 पंजे 60, ध्यान से सुना, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 9 प्लस का 3/5 घंटा हो गया। एलसीएम लगाऊंगा तो 5 एलसीएम बनेगा, 9 × 5 = 45, 3 48/5 घंटा हो जाएगा।
यानी ये कुछ और नहीं 48/5 घंटा है, ये कुछ और नहीं ये 48/5 घंटा है, ये कुछ और नहीं 48/5 घंटा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना घंटा में करता है? 48/5 घंटा में करता है। सी उसी काम को अकेला कितना घंटा में करता है? 48 घंटा में करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा? फटाफट बताओ, यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 48 और 48 का एलसीएम बनेगा। 48 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 48 यूनिट का हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 48 यूनिट का आ गया। ठीक है, तो टोटल वर्क तो आ गया, खाली इफिशियंसी का कमी है। तो तुम बताओ भाई, यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? बताओ। 48/48/5, 48 समाप्त हो जाएगा, 5 ऊपर पहुंचेगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 48/48 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां जो ए प्लस बी और सी के बीच में इफिशियंसी आ गया, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी और सी, इसके बीच में इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा बताना? ये 5:1 होगा। ए प्लस बी और सी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा? 5:1 होगा। ठीक है, और यहां भी इफिशियंसी का रेशियो ए और बी प्लस सी के बीच में, तो ये दोनों रेशियो को बैलेंस करना है। ये दोनों रेशियो को बैलेंस करेगा तो तीनों का इफिशियंसी आ जाएगा, एक है ना, तीनों का इफिशियंसी आ जाएगा, तीनों का इफिशियंसी आ जाएगा। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये दोनों रेशियो को बैलेंस करना होगा, तब जाके तीनों का एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो तुम बताओ तीनों है ना, दोनों रेशियो को मैं कैसे बैलेंस करूंगा? ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां ए प्लस बी प्लस सी, यहां ए का एफिशिएंसी ये, बी प्लस सी का ये है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहां पे कितना बनेगा ये बताओ? ए प्लस बी प्लस सी का यहां पे एफिशिएंसी कितना बनेगा ये बताओ? तो 1-1 2 यूनिट बनेगा, 2 यूनिट। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 1-1 2 यूनिट बनेगा। और यहां पे बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहां पे कितना बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहां पे कितना बनेगा? 6 बनेगा, 6। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? यहां इंडिविजुअली नहीं है मैच खाने वाला, यहां सी है तो यहां सी नहीं है, यहां ए अकेला तो यहां ये अकेला नहीं है, मैच खाने वाला नहीं है। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी को मैं मैच करा रहा हूं कि दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी दोनों जगह तो समान होना चाहिए ना। यहां भी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो बनेगा उतना ही ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहां होना चाहिए। दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी समान होना चाहिए। मैं रेशियो को बैलेंस करा रहा हूं। तो यहां ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है और यहां ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है। तो भाई दोनों जगह समान होना चाहिए ना। तो दोनों जगह समान होना चाहिए तो तुम क्या करेगा? 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी को 6 बनाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तो यहां 6 है ही है, 5 1 6, बस यहां 6 बनाना है। तो तुमको क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी यहां पे 2 है तो 3 से गुना करना होगा, 3 से, 3 से गुना करना होगा, 3 से। जैसे तुम गुना करेगा तो ये दोनों रेशियो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो तुम बताओ ए का एफिशिएंसी अब कितना हो जाएगा? 3 से गुना होगा तो 3, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3। हमारी बात समझ रहा है? हमारी बात समझ रहा है? हमारी बात समझ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको चाहिए बी का एफिशिएंसी किसी भी हाल में, हमको चाहिए बी का एफिशिएंसी किसी भी हाल में। तुम सबका एफिशिएंसी अब आराम से निकाल सकता है। ध्यान से सुनना। तुम हमको ये बताओ सी का एफिशिएंसी यहां पे क्या है? 1 है, 1। चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, सी का एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 3, जिसमें सी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, 1। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है जिसमें सी का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा? बी का एफिशिएंसी 2 नहीं हो जाएगा, तब ना बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 बनेगा। सी का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बी का एफिशिएंसी चाहिए, हमको ए के एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है, हमको बी का एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तुम यहां से भी बी का एफिशिएंसी निकाल सकता है। यहां ए का एफिशिएंसी 3 है और यहां ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए का एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी का एफिशिएंसी यहां से भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। यहां से भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। कैसे भी करेगा, रेशियो बैलेंस से कैसे भी करेगा तो एफिशिएंसी सेम ही आना है। तो बताओ मेरे भाई, यहां से अगर बी अगर इस काम को अकेला करेगा तो कितना समय लगाएगा? 48 यूनिट का काम बी अकेला करेगा तो बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 एफिशिएंसी के साथ भिड़ेगा तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा या कितना घंटा लगाएगा? 24 घंटा लगाएगा। 24 घंटा लगाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बाद में है, क्वेश्चन पहले रेशियो का है। चलो लास्ट सवाल करते हैं आज का 14 नंबर। लास्ट सवाल करते हैं आज का 14 नंबर। ध्यान से देखना मेरे भाई ये सवाल को,
प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म करता है। ये यहां डाटा मिनट में है, यानी प्रिंटर ए किसी काम को कितना मिनट में कर सकता है? प्रिंटर ए किसी काम को 24 मिनट में कर सकता है, 24 मिनट में। ठीक है। इसी प्रकार से प्रिंटर बी उसी काम को कितना मिनट में कर सकता है? ठीक है। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी काम को कितना मिनट में कर सकता है? दोनों मिलकर है, तो प्रिंटर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना मिनट में कर सकता है? 24 मिनट में कर सकता है। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी काम को कितना मिनट में कर सकता है? 24 मिनट में कर सकता है। प्रिंटर ए अकेला उसी काम को 60 मिनट में कर सकता है। ठीक है। प्रिंटर ए अकेला उसी काम को 60 मिनट में कर सकता है। प्रिंटर ए अकेला उसी काम को 60 मिनट में कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ना है, पहले यहां से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो निकालो। तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी ये निकालो। तो 24 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 120 यूनिट। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से प्रिंटर ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? 120 बटा का 24, यानी 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट। और प्रिंटर ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 120 बटा का 60, यानी 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट। ठीक है। प्रिंटर ए का एफिशिएंसी आ गया, प्रिंटर ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, प्रिंटर ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, और ए का एफिशिएंसी 2 है, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो प्रिंटर बी का एफिशिएंसी 3 नहीं होगा? प्रिंटर बी का एफिशिएंसी 3 नहीं होगा, तो यहां से किसका किसका एफिशिएंसी आ गया? ए का एफिशिएंसी आ गया 2, और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3। दोनों, यानी दोनों प्रिंटर के एफिशिएंसी आ गया, दोनों प्रिंटर का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। ठीक है। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए ये हमको बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। प्रिंटर बी 1 मिनट में, तुम पहले ये बताओ इसका मतलब समझो क्या है। ये जो प्रिंटर ए का एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रिंटर ए 1 मिनट में, यहां डाटा मिनट में है, तो प्रिंटर ए 1 मिनट में 2 यूनिट पेज है ना प्रिंट करता है, 2 यूनिट पेज प्रिंट करता है। बी का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, प्रिंटर बी का एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर बी 1 मिनट में 3 पेज है ना प्रिंट करता है, 3 यूनिट पेज प्रिंट करता है। और इसका मतलब समझ रहा है? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आगे, कि दोनों प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंटर बी जो है वो प्रिंटर ए से ज्यादा पेज प्रिंट करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए द्वारा है ना टाइप किए गए पेज से है ना प्रिंट किए गए पेज से 5 पेज ज्यादा है। अरे हमारा बात समझ रहा है? प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। इसका मतलब दोनों के द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस है 5 पेज। दोनों द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस है 5 पेज। दोनों प्रिंटर द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस है 5 पेज। तुम बता मेरे भाई, यहां पे मेरे अकॉर्डिंग दोनों के द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज हमारे पास है। 1 मिनट में 2 यूनिट पेज ये टाइप करता है, 1 मिनट में 2 यूनिट पेज ये टाइप करता है। तो यहां बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग दोनों के द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस कितना है? मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट में टाइप किया गया, दोनों द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस कितना है? तो मेरे द्वारा है ना क्वेश्चन है ना, यहां पर दोनों के द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस है 1 यूनिट। ठीक है। यहां पर दोनों द्वारा प्रिंटर ए और प्रिंटर बी द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस है, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 5 पेज है, 5 पेज। दोनों के द्वारा प्रिंटर ए द्वारा प्रिंटर बी द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 5 पेज है। अरे तुम हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों प्रिंटर द्वारा, प्रिंटर ए द्वारा प्रिंटर बी द्वारा 1 मिनट में टाइप किया गया पेज का डिफरेंस 5 पेज है, 5 पेज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेज है, और यहां मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो दोनों का मुंह मिलाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 पेज के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 5 पेज के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 5 पेज के बराबर। ठीक है।
जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा, उसका मुंह मिलाएगा तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो 1 यूनिट का मतलब है 5 पेज। क्वेश्चन क्या करा है, तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो टोटल वर्क 120 यूनिट का हुआ है, टोटल वर्क 120 यूनिट का हुआ है, टोटल वर्क 120 यूनिट का हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पेज में पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना पेज हुआ, टोटल वर्क कितना पेज प्रिंट हुआ। तो 1 यूनिट का मतलब 5 पेज है, और टोटल वर्क 120 यूनिट का हुआ है, टोटल वर्क 120 यूनिट का हुआ है। तो 1 यूनिट का मतलब 5 पेज है, तो 120 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 120 गुना का 5 कितना हो जाएगा, 600 पेज हो जाएगा। 600 पेज, 600 पेज टोटल वर्क हमसे पूछ रहा था एक्चुअल में, टोटल वर्क हमसे पूछ रहा था एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे का क्लास हम अगले क्लास में रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।